बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई सबसे पहले ये इनहेरिटेंस है क्या? इसको उर्दू में कहते हैं वरासत। वरासत वो चीज होती है जो अबाउतदार से बच्चों को मुंतकिल होती है, उसको हम वरासत बोलते हैं। अब बायो के अंदर ये इनहेरिटेंस क्या है, इसके अंदर हम इसका देखेंगे। वो ब्रांच जो इसको स्टडी करती है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ये जो इनहेरिटेंस है इसका मतलब क्या है? इनहेरिटेंस भाई इसके अंदर ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात, ठीक है। और इनको हम बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रेड्स। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से किसकी जानब जाते हैं, ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों की तरफ मुंतकिल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जी ट्रेड्स। वो अमल जिसके लिए ट्रेड जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब ट्रेड क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स मखसूस, मसलन ह्यूमन हाइट्स, कलर ऑफ आइज, इंटेलिजेंस, अदर फैक्टर्स। अब कलर आइज है, हम कहते नहीं ह्यूमन हाइट, हम देखते हैं कि ये इसकी हाइट जो है इसके जी पेरेंट्स के ऊपर गई हुई है, इसकी जो कलर ऑफ आइज है वो इस पे गए हुए हैं। ये जी मेंटालिटी लेवल पे नहीं है, मैनी कैरेक्टर था। ये एक कैरेक्टर नहीं, बहुत ऐसे ट्रेड्स हैं जो वालिदैन से किसको मुंतकिल होते हैं? बच्चों को। उसको हम बोलते हैं जी इनहेरिटेंस। और वो ब्रांच बायोलॉजी इसको जो स्टडी करते हैं उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है, इंपोर्टेंट वर्ड, वो है जी आपका जी जीन्स। जीन्स क्या है भाई? ये जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती हैं, वो यूनिट जो है उनको क्या बोलते हैं जी? जीन्स। ठीक है, ये जीन्स ही हैं। ये जीन्स के अंदर एक खास किस्म के स्पेशल किस्म का कैरेक्टर पाया जाता है। जैसे हाइट का कैरेक्टर है उसका एक खास जीन होगा, जैसे कलर ऑफ आइज है, डिफरेंट कलर है तो डिफरेंट कलर का जीन्स होगा। ठीक है, तो जीन्स क्या है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। उसके बाद यहाँ पे है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ये क्रोमोसोम्स और जीन्स का क्या लिंक है भाई? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। अब जीन जो है ना इसके क्या कंसिस्ट होता है? जिसके अंदर डीएनए कंसिस्ट होता है और ये खास किस्म की क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। जैसे मैंने बताया हाइट की, किसी भी चीज की। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये होमोलोगस पेयर की शक्ल में होते हैं और जो ह्यूमन है, इंसान है, इसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और टोटल कितने होते हैं जी? 46। ये जब गमीट फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान ये सेपरेट होते हैं मियोसिस के जरिए। ठीक है, मसलन क्या है? ये 2n होते हैं, ये 2n से nn बन जाते हैं, यानी कि 46 होते हैं, 46 से ये 23 हो जाते हैं। और कब होते हैं? जब ये गमीट फॉर्मेशन होती है। अब इसमें यहाँ पे एक टर्म है क्रोमाटिन। ये जो क्रोमोसोम है कम्प्लेक्स मटेरियल पे मुश्तमिल होता है। वो जो कम्प्लेक्स मटेरियल है उसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। ठीक है, आप थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्रोमाटिन कहते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए से और एक हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन की मेनली ज्यादातर हिस्टोन प्रोटीन होती है। ओके जी। अब इसके अंदर ये एक टर्म है न्यूक्लियोसोम्स। क्या है न्यूक्लियोसोम? हमने दो चीजें देखी, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। जब ये डीएनए जो प्रोटीन है, डीएनए जो मॉलिक्यूल है, ये जब प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप करता है, राउंड करता है, वो जो राउंड स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, अब ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर भी पाया जाता है और इनके दरमियान जो खाली जगह है वहां पे भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये कौन से स्ट्रक्चर बनाता है? जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे तस्बीह के ऊपर क्या होते हैं वो जो दाने होते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये जो सारी कंडेंस फॉर्म है इसको एक कंपैक्ट फॉर्म देती है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं जी? क्रोमोसोम। यहाँ पे हमने देखा एक टर्म डीएनए, तो डीएनए का नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल है जो ऑलरेडी जो है आप स्टडी कर चुके हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल 1953 के अंदर जो था, क्रिक्स एंड वाटसन दो साइंटिस्ट ने दिया। ये क्या है? ये डीएनए। डीएनए जो है ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से और डीएनए से। हम थोड़ा सा देखेंगे लिटिल अबाउट डीएनए। डीएनए जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है स्ट्रेंड होते हैं और ये डबल हेलिक्स दो पॉलीस्टाइड पे, ये जो लंबी सी चेन है इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉली मीन ज्यादा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है ना तीन चीजें पाई जाती हैं जी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। नंबर 1 इसके अंदर पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप, और इसके साथ साथ नंबर 2 इसके अंदर पाई जाती है शुगर। ये शुगर और फास्फेट जो है ना ये इसको क्या देती है? ये बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का काम करती है, इसको सहारा देती है। जैसे ये देखो, ये फास्फेट है और ये साथ क्या है? शुगर। ये जो है ये वाला ये फास्फेट को ज़ाहिर कर रहा है, ये जो रिंग होती है ये शुगर रिंग है। ठीक है, डीएनए का नाम देखा जाए तो आप क्या पढ़ते हो? डी ऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। अब ये इसको, और दरमियान में इसमें क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये दो तरह से होती है, गेंस बनती है एट जीसी, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एड का मतलब क्या है, एडिनिन, टी का मतलब क्या है, थायमिन, जी का मतलब है गवानिन, और सी का मतलब है साइटोसिन। ये एडिनिन और थायमिन के दरमियान क्या पाई जाती है जी, ये आपका डबल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। गवानिन और साइटोसिन के दरमियान क्या पाई जाती है आपका जी, ट्रिपल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ये सेंटर में पाई जाती है। इस तरह जो है ये डीएनए जो है ये चीजों से मिलकर बनता है, और ये फास्फेट और ये जो पेंटा जिसके ऊपर ऑक्सीजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, ये इसको बैकबोन प्रोवाइड करती है। ये जो मॉडल है डबल हेलिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं जी, डीएनए वाटसन एंड क्रिक मॉडल्स। ठीक है जी। अब डीएनए जो है रेप्लिकेट कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो जी, हमने पढ़ा ये डबल स्ट्रैंड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डबल स्ट्रैंड बनाया है, ठीक है जी, ये दो स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी, ये क्या होते हैं जी, जैसे जिप अनजिप्ड होते हैं, अब अनजिप्ड होकर सेंटर से ये दो स्ट्रैंड बना देते हैं, एक ये अनस्ट्रिप। अब इसके अंदर जब रेप्लिकेशन होगी तो ये जो है इससे न्यू स्ट्रैंड बनेंगे। ये जो स्ट्रैंड है ये किसके तौर पे काम करेगा, सांख्यिक, इसको बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है जी, ये दोनों जो। अब इसके अंदर जब रेप्लिकेशन होगी फिर से इसकी क्या हो जाएगी, डीएनए रेप्लिकेट, ये वन ये, अब इसके साथ न्यू आके इसी तरह का डेवलपमेंट हो जाएगी। सेम है इधर भी ऐसे ही, और इस तरह डीएनए क्या हो जाएगा जी, रेप्लिकेट्स। तो ये डीएनए क्या था जी, मॉडल था। सिंपली मैंने बताया कि जो किससे तीन चीजों से मिलकर बना होता है, फास्फेट, शुगर, और दरम्यान में क्या थे, न्यूक्लियोटाइड्स, और ये दो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है, जो टू पोली स्ट्रैंड के ऊपर मुझे इसको डबल हेलिक्स कहते हैं। ये ट्विस्ट है, बालदार जो है इसको हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपका डीएनए। और एप्लीकेशन कैसे होती है कि एक ही डीएनए जो है वो क्या होता है, अनजिप्ड होता है, सेपरेट हो जाता है, वो टेम्पलेट के तौर पे काम करता है। उसके साथ उसी तरह के नए जो है वो आपका पोली न्यूक्लियोटाइड जो है आके जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक डीएनए जो है उससे क्या बन जाते हैं जी, दो डीएनए।